नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम कक्षा 10 की गणित का 13वां चैप्टर है सांख्यिकी के महत्वपूर्ण टॉपिक माध्यक के बारे में चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं एक धमाकेदार मोटिवेशनल कोटेशन से कि जो होता है उसे होने दो, ये पुरुषहीन कथन है, वही होगा जो हम चाहते हैं, इन शब्दों में जीवन है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम माध्यक के बारे में चर्चा करेंगे। माध्यक का मतलब होता है बीच का, यानी कि आपको आंकड़े दिए हुए होंगे, उसमें आपको बताना होगा कि इनमें से बीच का जो प्रेक्षण है वो क्या होगा। तो बीच के प्रेक्षण ज्ञात करने के लिए आपको पता है कि आंकड़े दो प्रकार के हो सकते हैं। दो प्रकार के कौन कौन से? एक होते हैं अवर्गीकृत और एक होते हैं वर्गीकृत। अब वर्गीकृत और अवर्गीकृत कैसे होते हैं, देखिए। अवर्गीकृत आंकड़े वे होते हैं जैसे कुछ भी नंबर दे दिया, जैसे क्लास में बच्चों के कुछ नंबर आए, जैसे गणित में टेस्ट लिया गया और 10 नंबर का टेस्ट था, 10 में से ऐसे बच्चों के नंबर आ गए, जैसे 5, 6, 2, 8, 7, 5, 4, 2, 8, 9, ये है अवर्गीकृत आंकड़े। अब ऐसे अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए अगर आपको माध्य ज्ञात करना है तो इनको सबसे पहले आपको आरोही क्रम में सेट करना होगा। आरोही क्रम में सेट करने के बाद में आपको पता लगाना है कि आंकड़ों की संख्या या प्रेक्षणों की संख्या कितनी है। यदि प्रेक्षणों की संख्या विषम है 1, 3, 5, 7 जैसे, तब माध्यक होगा आपका n+1/2वां पद। और यदि प्रेक्षणों की संख्या सम है तब आपका माध्यक होगा n/2वां पद प्लस n/2+1वां पद बट्टा 2, यानी कि n/2वां पद प्लस n/2+1वां जो पद आएगा उसका औसत। अब वर्गीकृत आंकड़े हैं, उनके लिए माध्यक क्या होगा? तो वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यक होगा L + n/2 - C/f × h, जहां L बराबर माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, n बराबर बारंबारताओं का योग, f बराबर माध्यक वर्ग की बारंबारता, h बराबर विचलन और c बराबर माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर की CF या संचयी बारंबारता। तो इस प्रकार के माध्यक ज्ञात करने के लिए अपन इस वीडियो में 3 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लेंगे। अंत तक बने रहिए। देखिए वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। अवर्गीकृत आंकड़ों का अपने पास में एक क्वेश्चन है, आंकड़ों 2, 0, 7, 3, 4, 8 और 1, ये अवर्गीकृत आंकड़े हैं। अब अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं, उनका माध्य ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले इनको आरोही क्रम में लिखना होगा। तो अपन लिखेंगे निम्न आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, निम्न आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटी संख्या है 0, फिर है 1, फिर 2, फिर है 3, फिर है 4, फिर है 7 और फिर है 8। अब आपको यहां पता लगाना है कि प्रेक्षणों की संख्या कितनी है। प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या मतलब इनको सबको देखना है कितने हैं ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी प्रेक्षणों की संख्या 7 है, जो कि विषम संख्या है। अब आपको पता है कि यदि प्रेक्षणों की संख्या विषम होती है तो माध्यक का फॉर्मूला होता है, माध्यक बराबर होता है n+1/2वां पद। तो n का मतलब 7 + 1/2, यानी 8/2 का मतलब 4, यानी चौथा पद। चौथा पद आपका माध्य होगा। अब चौथा पद कौन सा है? 1, 2, 3, 4, यानी कि 3 आपका माध्य है। 3 आपका माध्यक आ जाएगा। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, 3 इधर से कट कर दिए, 3 इधर से कट कर दिए, तो बीच में आ गया 3, इसका मतलब 3 आपका माध्यक हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। मुझे लगता है ऐसा क्वेश्चन आपने नहीं किया होगा। देखिए यह भी एक अवर्गीकृत आंकड़े ही हैं। तो इसमें वर्ग दे रखा है आपको 20 से 20, ये 29, जितने भी ये ऐसे क्वेश्चन है, ये बारंबारता दे रखी है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में अपन इसको आरोही क्रम में लिखेंगे, इसका जो वर्ग है उसको आरोही क्रम में लिखेंगे। तो अपन लिखेंगे आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है यहाँ पर? 20। तो सबसे पहले आप 20 लिखेंगे वर्ग में। फिर आपके पास में 20 के बाद में है आपके पास में 25, फिर आपके पास में है 25 के बाद में 28,
फिर आपके पास में है 29, फिर आपके पास में है 29 के बाद में है आपके पास में 33, फिर आपके पास में है 33 के बाद में है 38, और फिर है 42, और लास्ट में है 43। एक बार कंफर्म करें सारी संख्या आई नहीं आई। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 सारी संख्याएं आ गई। अब इनके आगे इनकी बारंबारता लिख दीजिए। बारंबारता, इनकी बारंबारता देखिए, 20 की कितनी है 6, 25 की है 20, 28 की है 24, 29 की है 28, 33 की है 15, 38 की है 4, 42 की है 2, और 43 की है 1। अब ऐसे क्वेश्चन को आपको माध्य ज्ञात करने के लिए आपको इसकी सीएफ ज्ञात करनी पड़ेगी। सीएफ यानी संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। तो इसकी अपन सीएफ ज्ञात करते हैं। सीएफ बहुत सिंपल है। सबसे पहले 6 लिख दो, फिर 6 और 20 कितने होते हैं 26, फिर 26 और 24 ऐसे तिरछा देखो, 24 में आपको 26 ऐड करना है तो 50, 50 में आपको 28 ऐड करना है तो 78, 78 में आपको 15 ऐड करना है तो 93, फिर 93 में आपको 4 ऐड करना है तो 97, 97 में 2 ऐड करना है तो 99, 99 में 1 ऐड करेंगे तो 100। यानी कि आपके पास में एन आया, आपके पास में 100 यानी 100। अब आपको ये देखना है कि यहां पर देखिए प्रेक्षणों की संख्या कितनी हो गई। यहां पर देखिए प्रेक्षणों की संख्या 100 है, जो कि सम संख्या है। अब थोड़ी देर पहले अपन ने जिक्र किया था कि यदि प्रेक्षणों की संख्या सम होती है तो माध्यक होता है। प्रेक्षणों की संख्या अगर यदि प्रेक्षणों की संख्या अगर सम होती है तो माध्यक बराबर होता है n/2 पद प्लस n/2 + 1 पद बट्टा 2। तो आपके पास में n/2 यानी कि n/2 का मतलब 100/2, 100/2 का मतलब 50। 50वां पद कौन सा है 28। देखिए 50वां पद कौन सा होगा आपके पास में 28, प्लस 50 से n/2 का मान तो 50, उसमें 1 जोड़ेंगे तो 51, तो 50 से अगले वाला 51वां पद कौन सा होगा 29, 29/2। 8 और 9 17, 2 2 4 और 1 5, 57/2। यानी कि इसका आपको आधा करना है, औसत निकालना है। 57 में अगर अपन 2 का भाग देते हैं तो 2, फिर बच गए 17, 17 में 8.5। यानी कि इस क्वेश्चन का माध्यक आपके पास में आ गया 28.5। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी। इस पर जितने वेरी लगाने लगा लो। ये क्वेश्चन अब की बार आपके बोर्ड एग्जाम में कंफर्म 2 नंबर में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए नीचे दिए गए बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। ये आपको वर्ग अंतराल दे रखे हैं और ये बारंबारताएं दे रखी है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन आएगा। हो सकता है 3 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप में 4 नंबर का क्वेश्चन ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है ऐसा। तो माध्य ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले निकालनी पड़ेगी सीएफ, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता निकालना बहुत आसान है। सबसे पहले 6 लिख दो, फिर 6 और 30 36, 36 में 40 जोड़ दो 76, 76 में आप 16 जोड़ दो तो ये हो जाएंगे 92, 92 में आप 4 जोड़ेंगे तो 96, 96 और 4 100। यानी कि आपके पास में n बराबर आ गया 100। आपको निकालना है n/2, n/2 का मतलब 100/2 यानी कि 50। अब आपको ये देखना है कि 50, तो 50 से ठीक ऊपर, 50 से ठीक ऊपर, वैसे तो 92 96 100 है, लेकिन ठीक 50 से ऊपर 76 है, तो आपका माध्यक वर्ग ये हो जाएगा 96, 40, ये 7 10। तो यहाँ आपके पास में सीएफ आपकी हो जाएगी माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर वाली ये सी, ये आपका सी हो जाएगा, ये आपका एफ हो जाएगा, ये 7 आपका एल हो जाएगा। विचलन आपको पता है 1 और 4 के बीच में 3 का गैप है और इसका फॉर्मूला है वो आपको याद करना पड़ेगा। तो माध्यक का सिंपल सा फॉर्मूला है, याद कर लीजिए आप, टाइम बहुत कम बचा आपके पास में।
याद कर लीजिए, माध्य का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस C/F/H। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में अब अपन ये सारे मान पुट करते हैं तो L कितना है आपके पास में 7 प्लस n/2 की वैल्यू आई है आपके पास में 50 माइनस C कितना है आपके पास में 36 बट्टा F कितना है 40 इंटू H, यानी डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस है 3 का। यहाँ ब्रैकेट बना देते हैं। जब तक ब्रैकेट नहीं खोले जाए तब तक इसको मतलब सॉल्व नहीं करना है। तो देखिए 7 प्लस 50 में से 36 जाते हैं, 14 बचते हैं, 14 इंटू 3 बट्टा 40। आगे बढ़ते हैं और अपन इसको सॉल्व करते हैं तो 7 प्लस 14 को 3 से गुणा करते हैं 42 बट्टा 40। तो और आगे बढ़ते हैं तो 7 प्लस 42 में अगर 40 का भाग देते हैं तो एक बार जाएगा, फिर पॉइंट, फिर बचेंगे 2 में जाएगा नहीं, 20 में भी नहीं जाएगा तो 0। 200 में 40 का भाग 5 बार जाएगा, 4 पंजे 20, 5 बार गया। अब अगर अपन इसमें ऐड करते हैं तो 7 और 1 8.05 इस क्वेश्चन का माध्यक आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है आपके पास में, नीचे दिए गए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। ये बारंबारताओं में x और y का मान आपको ज्ञात करना है। हो सकता है आपकी बार ऐसा क्वेश्चन दे दे, कोई भरोसा नहीं है, एग्जामिनर का कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए। तो सबसे पहले अगर आपको पता होगा माध्य ज्ञात करने के लिए अपन CF ज्ञात करते हैं, तो अपन CF ज्ञात करते हैं। देखिए 5 का 5 लिख देंगे, 5 में अगर अपन x ऐड करते हैं, जोड़ते हैं तो 5 प्लस x। इसी प्रकार 5 में अगर 20 जोड़ते हैं तो 25 प्लस x। 25 में 15 जोड़ते हैं तो 40 प्लस x। 40 प्लस x में y ऐड करेंगे तो 40 प्लस x प्लस y, और 5 ऐड करेंगे तो 45 प्लस x प्लस y। इनका मान, ये जो 45 प्लस x प्लस y है, इसका मान है 60। यानी कि आपके पास में समीकरण 1 हो जाएगा 45 प्लस x प्लस y बराबर 60। 45 को अगर आप उधर शिफ्ट करते हो तो x प्लस y बराबर आपके पास में होगा 60 माइनस 45, यानी कि x प्लस y बराबर आपके पास में होगा 60 में से 45 गए तो 15। यह आपके पास में समीकरण 1 पहले से मौजूद होगा। अब अपन माध्य का फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए n/2 निकालते हैं, n/2 मतलब 60/2, यानी कि अब अपन n/2 निकालते हैं। n/2 का मतलब 30 से ठीक ज्यादा संचयी बारंबारता कौन सी है? 30 से ठीक ज्यादा संचयी बारंबारता है 25 प्लस x का कोई ना कोई मान आएगा, तो 30 से ठीक ज्यादा मान हो जाएगा 25 प्लस x। तो आपका माध्यक वर्ग हो जाएगा ये 25 प्लस x वाला। और तो यहां से आप फॉर्मूला लगाएंगे, माध्यक बराबर आप फॉर्मूला लगाएंगे L प्लस n/2 माइनस C/F/H। इस फॉर्मूले में सारी की सारी वैल्यूज आपको पुट करनी है। पहले ही आपको माध्य का मान दे रखा है 28.5। 28.5 बराबर माध्य की जगह आपने 28.5 लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है। L का मान लोअर लिमिट कितनी होगी आपके पास में 20 प्लस n/2 का मान अपने थोड़ी देर पहले फाइंड किया था 30 माइनस C कितनी होगी आपके पास में इससे ऊपर 5 प्लस x, ऐसे ब्रैकेट बना के, क्योंकि माइनस का चिन्ह बाहर है तो ऐसे ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, अपॉन f कितनी है आपके पास में 20 इंटू h, यानी डिफरेंस कितने का है 10 का, तो यहां पर आपने 10 लिख दिया। इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं। 28.5 बराबर 20 प्लस, अगर इस माइनस चिन्ह को अपन अंदर शिफ्ट कर देते हैं तो 30 माइनस 5 माइनस x बट्टा 20 इंटू 10। और अगर अपन इसको और सोल्व करते हैं तो 28.5 बराबर 20 प्लस 30 में से 5 गए 25 माइनस x बट्टा, ये देखिए 10 से ये कट जाएगा 2 बार, 10 का भाग अगर 20 में दिया तो 2 बार कट जाएगा, ये 2।
इस क्वेश्चन को अपन और आगे सोल्व करते हैं। 28.5 बराबर, इसको अपन थोड़ा और सोल्व करते हैं, इसके बट्टा में 1 मान लेते हैं और ये जोड़ करते हैं तो 2 और 1 का लघुत्तम 2 आएगा। 2 को इससे 20 से गुणा करते हैं तो 40, प्लस 1 को 25 माइनस x से गुणा करते हैं तो 25 माइनस x। इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं। 2 को ये भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा तो 28.5 को अपन 2 से गुणा कर देते हैं बराबर 40 और 25 65 हो जाएंगे। 65 माइनस x। इन दोनों को अगर अपन गुणा करते हैं तो कितने होंगे, देखो 5 को 2 से गुणा किया 0, 10, 5 को 2 से गुणा किया 10, फिर 8 को 2 से गुणा किया 16, 16 और 1 17, यहाँ पर पॉइंट लगेगा। फिर 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 और 1 5, 57, 57 बराबर 65 माइनस x। अब अपन ऐसा करते हैं, माइनस x को इधर लाएंगे और 57 को उधर शिफ्ट करेंगे तो x बराबर आपके पास में आएगा 65 माइनस 57। तो x बराबर 65 में से 57 गए, 15 में से 57 3 8 बज गए। यदि 65 में से अपन 57 निकालते हैं तो 8 बज गए। अब आपके पास में x की वैल्यू 8 आ गई है। यहाँ पर आपके समीकरण 1 देखिए, समीकरण 1 आपके पास में है x प्लस वाई बराबर 15। तो x का मान आप 8 रख सकते हैं तो आप लिखेंगे जो यहाँ पे x का मान रखेंगे, x का मान आपके पास में 8 है प्लस y बराबर 15। तो 8 को उधर शिफ्ट करेंगे तो y बराबर 15 माइनस 8। तो 15 में से 8 गई 7 बज गई, यानी कि y की वैल्यू आ गई 7। x की वैल्यू 8 आ गई, y की वैल्यू 7 आ गई। इस प्रकार आपने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।